हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसीईआरटी मास्टर क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर्स में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th के मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1, जिसमें जो है कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि जो है एक एक करके हम सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपने जो है चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है, क्योंकि हर एक पॉइंट पे एक्सरसाइज की जो है चाहे एक्सरसाइज 1.1 हो 1.6 हो, आपके पास जो है 6 एक्सरसाइज है इस चैप्टर में, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इंट्रोडक्शन पार्ट अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो बहुत सारे टॉपिक जो है आप लोगों के क्लियर नहीं होंगे। इसलिए मैं सबसे पहले रिकमेंड आपको करता हूं कि जो है आप इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखें, उसके बाद ही जो है आप एक्सरसाइज वाला पार्ट देखें, क्योंकि जो है तभी आपको ये समझ आने वाला है। क्योंकि जो है देखो, आज से पहले ना तो आप लोगों ने अभी सेट चैप्टर इससे पीछे वाली क्लासेस में पढ़ा है, ना तो जो है आपने 10th में पढ़ा है, ना तो 9th में पढ़ा है। तो 11th में इस चैप्टर का बहुत बड़ा रोल प्ले हो जाता है आपकी लाइफ में और इस क्लास में जो है, इसलिए आपको ये चैप्टर जो है, और इसमें बहुत सारे कंसेप्ट है, ऐसा नहीं है कि सिंगल कंसेप्ट से मिलकर ये जो है सेट चैप्टर बना है, बहुत सारे कंसेप्ट इस चैप्टर में है। तो इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। और जो है आप इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखें। इंट्रोडक्शन पार्ट का जो लिंक है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसमें जो है आप क्लिक करके जो है लिंक को ओपन कर सकते हैं, आपको जो है वो पार्ट मिल जाएगा इंट्रोडक्शन वाला, तो वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। जो है फर्स्ट क्वेश्चन आज हमारे पास है, विच ऑफ द फ्लोइंग्स आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि सेट क्या होते हैं, और जो है आपने अपना आंसर्स, अपना व्यूज देके बताना है कि जो है क्या ये सेट हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। सबसे पहले तो जो है सेट की डेफिनेशंस की अगर हम बात करें, सेट की डेफिनेशन मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको जो है अच्छे से करवाई हुई थी और उसका मीनिंग भी बताया था। सेट क्या है? अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सेट क्या है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट है, जिसको हम जो है जिसकी गणना अच्छे से कर सकते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? जो है वेल डिफाइंड बोलते हैं। तो आपके पास जो है पहला अगर वर्ड जो है इसमें स्टेटमेंट देखें तो आपके पास क्या है? द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ द ईयर्स बिगिनिंग विद द लेटर जे। जे लेटर से कौन कौन से मंथ जो है स्टार्ट होते हैं, तो क्या आप इनको काउंट कर सकते हैं? एक सेट के रूप में लिख सकते हैं हम इसको। तो इसको लिखा जा सकता है, पहले को मैंने सेट ए ही लिख दूं। सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है और कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है, ये बात आपने याद रखनी है। तो सबसे पहले जो है जनवरी मंथ की अगर हम बात करें, जे से स्टार्ट होता है, JNUARY, जनवरी। फिर उसके बाद जो है जून एंड जुलाई, जून एंड जुलाई एंड जुलाई। ये जो मंथ है ये कौन से लेटर से स्टार्ट होते हैं? देखो मंथ जो है कितने मंथ है, सबसे पहली बात है 12 मंथ है। 12 मंथ में 3 मंथ ऐसे हैं जो कैपिटल जो है लेटर जे से स्टार्ट होने वाले हैं, जो लेटर जे से स्टार्ट होने वाले हैं, जनवरी जून एंड जुलाई। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि ये सेट है। क्या है ये सेट है हमारे पास, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। क्या आप जो है मोस्ट टैलेंटेड 10 राइटर्स के बारे में बता सकते हैं? देखो अगर मैंने कोई भी बुक पढ़ी है किसी भी राइटर्स की, तो हो सकता है मेरे को अच्छी लगती हो, और जो है किसी और ने कोई और बुक पढ़ी हो उसको वो अच्छी लगती हो। तो मोस्ट 10 टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें, हर एक पर्सन का अलग ही व्यू होएगा, तो उसको हम जो है काउंट तो नहीं कर सकते, वेल डिफाइन तो नहीं बोल सकते। जब वेल डिफाइन ही नहीं है तो उसको हम सेट ही नहीं काउंट करेंगे। तो इसमें लिखेंगे जो है दिस कलेक्शन इज नॉट अ सेट, ठीक है, नॉट सेट। ये क्या है हमारे पास? सेट्स ही नहीं है। दूसरा आपके पास जो है थर्ड पार्ट की अगर हम बात करें, बोलते अ टीम ऑफ द 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। क्या वर्ल्ड में 10 बेस्ट जो है बैट्समैन, आप जो है 11 क्रिकेटर्स की टीम्स की अगर हम बात करें, आप बता सकते हैं कि कौन से बेस्ट जो है बैट्समैन है? हो सकता है मेरे को जो है विराट कोहली अच्छा लगता हो, आप लोगों को जो है रोहित शर्मा अच्छा लगता हो। हर एक पर्सन के इसके बारे में भी जो है अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होंगे, तो इसलिए इसको भी हम जो है सेट काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि वेल डिफाइन ही नहीं है। वेल डिफाइन का मीनिंग होता है अगर मैं वो सोचूं तो जो है 100 लोग भी वही सोचे, मतलब हर एक पर्सन जो है वही चीज जो है बताएं, वही प्लेयर्स के नाम बताएं, तब उसी को वेल डिफाइंड बोलेंगे। तो वही प्लेयर्स तो नहीं आ सकते हैं, तो उसी को हम वेल डिफाइंड तो नहीं बोल सकते हैं। तो आपके पास जो है ये भी आपके पास क्या आ जाएगा? सेट्स नहीं होएगा।
नेक्स्ट जो है द कलेक्शंस ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लासरूम, क्या आप अपनी क्लास के सभी बच्चों के नाम बता सकते हैं, सभी बॉयज के नाम बता सकते हैं, सॉरी। तो आपके पास जो है बॉयज को कलेक्ट किया जा सकता है, वेल डिफाइन है, वही बॉयज रहने वाले हैं, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, सेट्स ही होने वाले हैं। नेक्स्ट आपके पास नेक्स्ट क्या है, द कलेक्शंस ऑफ ऑल the collections of all natural numbers लेस देन 100 से छोटे, 100 से छोटे जो है सभी नेचुरल नंबर्स को क्या आप कलेक्ट कर सकते हैं, वो सेट है, वेल डिफाइन है, हर एक पर्संस का जो है वही व्यू रहने वाला है, जो है ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100 में, तो सभी का सेम ही रहने वाला है, उसी को हम सेट बोलते हैं। तो आपके पास मान लो मैं इसको सी ही लिख दूं, तो आपके पास जो है 1 2 3 सो ऑन 99, ये नेचुरल नंबर जो है 100 से छोटे नेचुरल नंबर है, लेस देन 100 है, यही आपके पास सभी, चाहे आप किसी भी कंट्री में चले जाओ यही नंबर्स आपके पास आते हैं। तो जो है जिसकी गणना जो है हर कहीं पे, हर एक प्लेस पे सेम हो, उसी को बोलते हैं वेल डिफाइन। तो आपके पास ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, सेट होएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है आपके पास ये क्या है, द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स राइटर्स बाय द मुंशी प्रेमचंद, जो मुंशी प्रेमचंद ने जो नॉवेल्स लिखी है, क्या वो जो है कलेक्ट कर सकते, कितनी नॉवेल्स लिखी हैं इसको बता सकते हैं, तो ये बता सकते हैं, वेल डिफाइन है, तो इसको भी क्या बोलेंगे हम, सेट सी बोलेंगे। नेक्स्ट जो है हमारे पास द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, ऑल ओवल इंटीजर्स। देखो इंटीजर्स की अगर हम बात करें तो जो है सेट ए लिख देता हूं इसको, माइनस इन्फिनिटी सो ऑन -3 -2 -1 0 1 2 3 सो ऑन जो है पॉजिटिव इन्फिनिटी, इन्हीं को हम इंटीजर बोलते हैं। ये जो है ये क्या है, वेल डिफाइन है, आप कहीं पे भी चले जाओ यही जो है आपके पास जो है इंटीजर्स रहने वाले हैं। ऑल इवन इंटीजर्स की बात की गई थी, सॉरी यहाँ पे ना, ठीक है, इवन इंटीजर्स की बात की गई थी, तो आपके पास जो है नेगेटिव में भी हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, चलो बी सेट में यहाँ पे लिख देता हूँ, ये तो हमारे पास ऑल इंटीजर्स आ गए, पर जो है इवन इंटीजर्स की अगर हम बात हो रही है, तो आप जो है माइनस इन्फिनिटी सो ऑन -4 -2 जो है 0 0 भी आपके पास जो है इवन में आता है, जैसे 10 30 40 ये सारे नंबर्स क्या है, इवन नंबर्स हैं। और जो है आपके पास 2 आ गया, 4 आ गया, सो ऑन जो है इसी तरह ये भी इन्फिनिटी तक चलने वाले हैं, तो इसको भी जो है हम क्या बोलते हैं, वेल डिफाइन ही बोलते हैं। तो आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें, ये भी क्या है आपके पास, सेट्स है। और जो है 8 स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, द कलेक्शंस ऑफ द क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, आप जो है इस चैप्टर में बता सकते हैं कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन है, 9 नंबर ऑफ क्वेश्चन है, 6 नंबर ऑफ क्वेश्चन है, तो हम जो है लिख सकते हैं, तो इसको भी क्या बोलेंगे, सेट्स ही बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सेट्स ही बोलेंगे। नेक्स्ट जो है आपके पास द कलेक्शंस ऑफ द मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड में क्या मोस्ट डेंजरस एनिमल्स के बारे में बता सकते हैं आप, ठीक है। तो जो है मोस्ट डेंजरस एनिमल्स, हो सकता है मेरे को स्नेक बहुत जो है डेंजरस लगता हो, आप लोगों को नहीं लगता हो, किसी को जो है टाइगर बहुत जो है डेंजरस एनिमल्स लगता हो, मेरे को नहीं लगता हो, तो इस जो है ये उसको हम वेल डिफाइन नहीं बोल सकते, जो वेल डिफाइन नहीं है वो हमारे पास सेट नहीं होता है, सेट नहीं होता है, ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर आपके पास है 2। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, मैंने नीचे लिख रखा है, लेट ए इज इक्वल टू, ए सेट आपके पास दे रखा है 1 2 3 4 5 6, जो है 6 तक नंबर्स दे रखे हैं एक सेट में, बोलते हैं इंसेट्स द appropriate symbols belongs or does not belongs in the ब्लैंक स्पेस, ब्लैंक स्पेस में हमने क्या करना था, जो है बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल यूज करना था। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, लेट सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 6, ये आपके पास दे रखा है, insets the appropriate symbols belongs and does not belongs to in the blank space। ब्लैंक स्पेस पे हमने क्या करना था, जो है बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल यूज करना था। फर्स्ट आपके पास जो है, देखो सबसे पहले देखो इसके सॉल्यूशन में, ठीक है, आपके पास एक सेट दे रखा है, सेट है आपके पास 1 2 3 4 5 एंड लास्ट एलिमेंट 6 दे रखी है आपके पास।
फर्स्ट में आपके पास दे रखा है कि 5 सो ऑन बिलोंग्स टू सेट ए, क्या जो है 5 बिलोंग कर रहा है सेट ए से? यस, बिलोंग कर रहा है। तो हम जो है बिलोंग टू का साइन कर रहे हैं। इस साइन को क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू, बिलोंग्स का साइन है ये, बिलोंग्स टू का साइन है। और जो है नेक्स्ट जो है 8 बिलोंग्स टू, सो ऑन बिलोंग्स टू दिस सेट, क्या सेट ए से बिलोंग कर रहा है 8? नहीं, डज नॉट बिलोंग टू लिखेंगे। क्या करेंगे? डज नॉट बिलोंग टू लिखेंगे। सेट थर्ड जो था हमारे पास वो था 0, क्या 0 बिलोंग कर रहा है सेट ए से? नहीं भाई, डज नॉट बिलोंग्स टू आएगा आपके पास। और जो है फोर्थ जो पार्ट है हमारे पास वो था हमारे पास 4 इज बिलोंग्स टू सेट ए, क्या जो है 4 सेट ए से बिलोंग कर रहा है? 4 सेट ए से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, सेट ए में 4 लिखा हुआ है। पर यहाँ पे 0 की अगर हम बात करें, पीछे थर्ड पार्ट की अगर हम बात करें, इसमें 0 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, क्योंकि 0 आपके पास सेट ए में बिलोंग ही नहीं है, मतलब जो है लिखा ही नहीं है, तो आपके पास बिलोंग भी नहीं करेगा। फिर जो है आपके पास जो है फिफ्थ पार्ट की अगर हम बात करें, फिफ्थ है हमारे पास 2 आपके पास क्या इस सेट में लिखा हुआ है? यस लिखा हुआ है, तो लिखेंगे बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। और लास्ट जो है हमारे पास सिक्स पार्ट 10 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। ये आपके पास जो है सेकंड क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड था, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो बहुत ही इजी था। जो इजी पार्ट है उसको तो हम ऐसे ही कर लेंगे, ठीक है, ये तो बिल्कुल इजी है। और जो है नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है बहुत इंटरेस्टिंग भी है, और जो है उसमें आपको प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि इस तरह से जो है क्वेश्चन नहीं आएंगे, मतलब जो है बहुत ईजी है आपके पास वैसे तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, राइट द फ्लोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। क्या है क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास? क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, राइट द फ्लोइंग सेट्स इन write the flowing sets in the roster form, in the roster form। रोस्टर फॉर्म में जो है हमें सेट्स को लिखना है, और हमारे पास जो सेट्स दे रखे हैं ये आपके पास जो है सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखे हैं। कौन सी फॉर्म में दे रखे हैं? सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखे हैं। पहला है आपके पास x सच दैट x, ये फर्स्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड का। x सच दैट x इज एन integers and x is greater than -3, x is greater than -3 जो है इस तरह को किस तरह से रीड करेंगे? x is greater than -3 and less than 7, ये आपके पास जो है सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है। आपको रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म में हमारे को लिखना है। तो इसका जो आंसर रहेगा, इसका जो सॉल्यूशन रहेगा, सेट ए इज इक्वल टू, सिंपल फॉर्म में लिखना है, क्या बोलते हैं आपके पास जो है रोस्टर फॉर्म है, और उसको टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। अब देखो x किससे बड़ा है? -2 से, -3 से बड़ा है। -3 से बड़ा क्या है? -2 है, -1 है, 0 है, आपके पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ठीक है। बट लेस देन 7 भी बोला गया है, तो लेस देन 7 क्या है? 6 जो है 6 से छोटे सारे के सारे नंबर्स क्या है आपके पास? लेस देन 7 है, और ग्रेटर देन -3 है, और ग्रेटर देन -3 है x, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है, इस तरह से जो है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में जो है सेट्स को लिखा जाता है, अगर जो है सेट जो है रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए बोला गया हो, ठीक है, सिंपल फॉर्म में लिखना होता है। और सेकंड जो पार्ट है हमारे पास बी में आपके पास जो है सेट दे रखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में x सच दैट x इज अ इवन नेचुरल नंबर, या जो है ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 6 से छोटे सभी नेचुरल नंबर्स को लिखना है, ठीक है। तो आपके पास जो है सेट बी का जो सॉल्यूशन आ जाएगा वो हमारे पास रोस्टर फॉर्म में हम किस तरह से लिखेंगे? ये सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, लेस देन 6 है x, लेस देन 6 आपके पास नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5, 6 नहीं आएगा क्योंकि लेस देन 6 बोला गया है, तो आपके पास उसको जो है कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, कैपिटल लेटर से जो है नोट कर देंगे। इसी को क्या बोलते हैं?
रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। ये आपने याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये हमारा सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट की अगर हम बात करें, थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या दे रखा है, बोलते हैं सी आपके पास दे रखा है एक्स सच दैट एक्स आपके पास जो है इज अ टू डिजिट नेचुरल नंबर्स सच दैट द सम ऑफ द डिजिट इज 8। ऐसे टू डिजिट वाले नंबर्स बताने हैं जिनको अगर ऐड किया जाए तो आपके पास जो है उनका आंसर 8 होता है, उनका आंसर 8 होता है। सी सेट हम लेंगे, थर्ड पार्ट है हमारे पास ही। सी आपके पास जो है दे रखा है सेट एक्स सच दैट एक्स आपके पास जो है एक्स सच दैट एक्स की अगर हम बात करें, बोलते इज अ टू डिजिट नंबर इज अ टू डिजिट two digits two digits number two digit numbers if the sum of digits if the sum of the digits is 8। आपके पास जो है उन डिजिट का सम जो है 8 होना चाहिए। ऐसे कौन कौन से नंबर्स हैं, देखो सबसे पहले जो है अगर मैं 17 देखूं, सबसे पहले 17 देखूं तो आपके पास 17 को कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है और 7 और 1 को प्लस करते हैं तो आपके पास 8 आता है। पहला नंबर 2 डिजिट का ये वाला आ जाएगा जिसका सम हमारे पास जो है 8 होता है। दूसरा जो डिजिट है आपके पास जो है 20 वाली लाइन में, देखो 20 वाली लाइन में 2 प्लस आपके पास जो है कितना होता है, 2 प्लस 6 आपके पास 26। ये आपके पास अगर इसको ऐड करेंगे तो आपके पास 8 होता है। फिर 3 वाली लाइंस पे चले जाएंगे तो 35 आपके पास, 3 प्लस 5 आपके पास 8 होता है। नेक्स्ट जो है 4 वाली लाइन पे चले जाओ 44, 4 प्लस 4 आपके पास 8 होता है। 2 डिजिट के नंबर्स है। और जो है नेक्स्ट नंबर 53, 5 प्लस 3 ये भी आपके पास कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। 6 प्लस 2 7 प्लस 1 एंड 8 प्लस 0 ऐड करोगे तब भी आपके पास सम जो है 8 आता है। वो ये 2 डिजिट के ऐसे नंबर है जिनको अगर हम ऐड करते हैं, सम अगर उन नंबर्स का करते हैं तो हमारे पास उनका सम कितना आता है, 8 आता है। तो ये आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट जो है फोर्थ पार्ट की अगर हम बात करें, फोर्थ पार्ट आपके पास क्या दे रखा है, जो है डी सेट आपके पास ये दे रखा है एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर, एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर्स इज इज अ डिवाइजर इज अ डिवाइजर्स ऑफ 60। ऐसे जो है प्राइम नंबर्स बताओ जो 60 के डिवाइजर्स हो, 60 के डिवाइजर हो, मतलब जो है 60 के फैक्टर हो आपके पास। ऐसे आपके पास जो है प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं, सिर्फ ओनली प्राइम नंबर्स होने चाहिए। तो सेट डी इज इक्वल टू, सबसे पहले देखें तो 2 हमारे पास जो है इवन प्राइम नंबर भी है और प्राइम नंबर जो है आपके पास एक ही प्राइम नंबर है, इवन प्राइम नंबर। 2 एक ऐसा नंबर भी है जो 60 को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, इसलिए 2 भी आ जाएगा। 3 भी 60 को डिवाइड करता है और प्राइम नंबर भी है, इसलिए ये भी आ जाएगा। 5 की अगर हम बात करें, 5 भी जो है 60 को डिवाइड करता है तो आपके पास जो है 5 भी आ जाएगा। 5 के बाद जो है 6 जो है आपके पास डिवाइड करता है बट इवन नंबर नहीं है। 12 भी डिवाइड करता है बट इवन नंबर नहीं है, इसलिए बाकी वाले नंबर्स हमारे पास नहीं आने वाले हैं। 10 नहीं आएगा, जो है 15 नहीं आएगा, क्योंकि वो नंबर जो है प्राइम नंबर्स नहीं है, इसलिए हमारे पास ये नंबर्स आ जाते हैं। x such that x is a prime numbers is divisors of 60 आपके पास जो है ये नंबर्स हैं। नेक्स्ट जो है इसी क्वेश्चंस का फिफ्थ पार्ट की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फिफ्थ पार्ट आपके पास जो है सेट ई आपके पास दे रखा है। सेट ई आपके पास क्या दे रखा है, द सेट ऑफ द वर्ड द सेट ऑफ द लेटर इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री आपके पास दे रखा है। जब मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट आपके पास बताया था, जब हमने उसको इंट्रोडक्शन पार्ट किया था तो उसमें मैंने 2 चीजें बताई थी कि आपके पास जो है सेट में 2 चीजें अलाउ नहीं होती हैं। एक तो रिपीटेशन से अलाउ नहीं करती है, दूसरा जो है आपके पास जो है ऑर्डर जो है मैटर नहीं करता है कि किसी नंबर्स को किस ऑर्डर में लिखा गया है, असेंडिंग है, डिसेंडिंग है, या कोई नंबर्स बीच में लिख रखे हैं, ये मैटर नहीं करता है, इसलिए आपने ये बात का ध्यान रखना है।
तो सेट की फॉर्म में जब इसको लिखा जाएगा तो आपके पास जो है सेट को, इस सेट को जो है रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो सेट ई आपके पास जो है क्या आ जाएगा, सिंगल टाइम ही आपने लिखना है। ऑर्डर जो है मैटर नहीं करता है कि कौन सा लेटर पहले आ रहा है कौन सा लेटर बाद में आ रहा है। और दूसरा जो है आपके पास जो है नंबर रिपीट नहीं करना चाहिए, एक ही बार एक डिजिट को लिखना है, एक नंबर को लिखना है। TRIGON ओ दूसरी बार रिपीट नहीं करना है, इसलिए सिर्फ नहीं लिखना है इस वाले ओ को, ठीक है। एम और ई आपके पास जो है अभी नहीं आया है, इसको भी लिख दो। आर आपके पास इसके बाद आ रहा है और टी इसके बाद आ रहा है, तो दोनों ही नहीं लिखने हैं क्योंकि आर और टी हमारे पास आ चुका है। इसी को जो है हम सेट, इस सेट को जो है इस तरह से जो है हम रोस्टर फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो है इसी का ही जो है नेक्स्ट पार्ट, सिक्स्थ पार्ट की अगर हम बात करें, एफ पार्ट हमारे पास आ जाता है, दैट इज इक्वल टू आपके पास द सेट ऑफ द लेटर, द सेट ऑफ द all letters of the better, the set of the set of the set of all the letter all the letter of word better, BETTER, ठीक है। इस वर्ड्स के जो है लेटर्स का सेट बनाना है, इस वर्ड के लेटर का जो है, इस वर्ड्स के जो लेटर्स दे रखे हैं इनका जो है हमारे को क्या बनाना है, सेट बनाना है। मैं इनको कैपिटल लेटर में लिख देता हूं, BETTER, ठीक है। इसका जो है जब सेट बनाएंगे तो सेट F इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, BE जो है टी को एक ही बार लिखना है, ठीक है। फिर से ई आ रहा है तो नहीं लिखना है, आर लिखना है उसके बाद सीधे ही, ठीक है। इसी को जो है रोस्टर फॉर्म में इस तरह से लिखा जाता है। ये था क्वेश्चन नंबर 3 जिसको जो है अभी हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और जो है अगर आपको अच्छा लगा है, हर क्वेश्चन जो है आपको समझ आ रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर करना है आप लोगों ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, write the following sets in the set builder form. write the following sets in set builder form. in set builder form जो है फ्लोविंग सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरह से लिखा जाता है। फर्स्ट इसका जो पार्ट है आपके पास वो क्या है, सेट ए आपके पास दे रखा है 3, 6, 9 और हमारे पास जो है 12, क्या दे रखा है, 12 दे रखा है। देखो सबसे पहले जो है हमारे को ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पास एलिमेंट्स दे रखी है वो क्या है हमारे पास। ये जो है 3 के मल्टीपल्स है, क्या है ये 3 के मल्टीपल्स है। जब इसको जो है सेट बिल्डर फॉर्म में, ये कौन सी फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है। पहले जो है आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा था, रोस्टर फॉर्म में हमने लिखा। अब जो है रोस्टर फॉर्म में दे रखा है, सेट बिल्डर फॉर्म के लिए लिखने के लिए बोल रहे हैं, तो इसका जो सॉल्यूशन आपके पास हो जाएगा, सेट ए इज इक्वल टू जो है एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 3n। n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कोमा, n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड n जो है हमारे पास, n की अगर हम बात करें, n इज ग्रेटर देन, n इज जो है n इज लेस ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन और इक्वल टू आपके पास जो है कितने मल्टीपल्स है, 3 1 जा, 3 2 जा, 3 3 जा, 3 4 जा, कितने मल्टीपल्स है, 4 मल्टीपल्स है। तो इसको इस तरह से लिखा जाता है। तो इस तरह से जो है रोस्टर फॉर्म में आपके पास हमारे पास जो है दे रखा था, और हमने जो है कौन सी फॉर्म में लिखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें तो सेकंड पार्ट में सेट बी आपके पास दे रखा है 2 4 8 2 4 8 16 32। देखो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला है कि आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर्स है क्या एक्चुअल में, ठीक है। उसके बाद जो है उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद जो है इसको इजीली हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका जो सेट बिल्डर फॉर्म रहने वाली है वो आपके पास क्या रहेगी, पहले इसको देखो, 2 आपके पास जो है ये 2 दे रखा है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, मतलब जो है 2 रेज़ टू पावर बात की गई है इसमें, क्योंकि 2 की पावर 1 जो है 2 ही होता है, 2 की पावर 2 आपके पास 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है, और 2 की पावर 5 जो है आपके पास क्या होता है
32 होता है। तो जब इसको जो है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे सेट बी को, तो जो है x सच दैट x इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर n लिख दिया मैंने। क्या लिख दिया? 2 रेज टू पावर n लिख दिया, जो है जहां पर n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर्स को, एंड आपके पास जो है n is greater than or equal to 1 and less than or equal to कितना मल्टीपल्स है लास्ट में जो है कौन सा है? 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 5। यही आपके पास जो है सेट बिल्डर फॉर्म जो है इस क्वेश्चन की बन जाती है। ठीक है, ये थी आपके पास रोस्टर फॉर्म, इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। फिर जो है थर्ड पार्ट की अगर हम बात करें, थर्ड पार्ट आपके पास क्या दे रखा है? थर्ड सी सेट की अगर हम बात करें, 5, 25, 125 एंड 625 सिमिलर ही एग्जांपल है आपके पास जो है एनसीईआरटी में। तो सेट बी इज इक्वल टू, देखो सबसे पहले ये नंबर्स लिखे क्या है आपके पास? 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4। ठीक है, तो आपके पास जो है x सच दैट x इज इक्वल टू 5 रेज टू पावर n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड n is less than or equal to 1 and जो है greater than or equal to 1 and less than or equal to 4। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू आपके पास 4 आ जाएगा, क्योंकि n जो है आपके पास 1 से ग्रेटर है, और आपके पास जो है 1 भी है, और जो है 4 भी है और 4 से छोटा है। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जा सकता है। बहुत ही इजी है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जो है आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी थोड़ी थोड़ी डिफिकल्टी आप लोगों को आ सकती है, बट जो है जितना ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आपके जो है ये डिफिकल्टी जो है बहुत इजीली आप जो है इसको शॉर्ट आउट कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। ठीक है, ये बात याद रखना कि जो है आप जो है जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा जो है मैथ्स में आप अच्छे करने वाले हो। ठीक है, तो नेक्स्ट जो एग्जांपल है हमारा डी, वो क्या दे रखा है? डी एग्जांपल्स को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो है डी और फोर्थ जो पार्ट है हमारा डी, दैट इज इक्वल टू आपके पास रोस्टर फॉर्म में दे रखा है 2, 4, 6 सो ऑन, 2, 4, 6 सो ऑन। तो जब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो सेट डी दैट इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स, सबसे पहले देखो ये क्या है? इवन नंबर है। 2, 4, 6, 8, 8, 10, 12, 12, 14, 16, 18 जो है सो ऑन, इस तरह से नंबर दे रखे हैं। तो क्या है हमारे पास? इवन नंबर है। क्या है? इवन नंबर है। एक्स सच दैट एक्स इज अ इवन नंबर इज all the even natural number, even the even natural number। ठीक है, इसी को जो है सेट में लिख दो तो आपके पास जो है यही आपके पास इसकी सेट बिल्डर फॉर्म आ जाती है, यही आपके पास इसकी सेट बिल्डर फॉर्म आ जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस तरह से जो है आप लोगों ने करना है। और थर्ड जो लास्ट जो हमारा इसका फिफ्थ पार्ट की अगर हम बात करें, सेट ई की अगर हम बात करें, तो हमारे पास किस तरह से दे रखा है? दैट ई की अगर हम बात करें, दैट इज इक्वल टू आपके पास है 1, 4, 1, 4, 3 सो ऑन 100, सो ऑन 100 दे रखा है। अब सेट रोस्टर फॉर्म में दे रखा है आपके पास, सेट बिल्डर फॉर्म में हमने लिखना है। तो सेट ई इज इक्वल टू, देखो इस तरह के सेट को पहले आपको पता होना चाहिए कि नंबर्स क्या है एक्चुअल में। देखो इसको देखो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, सो ऑन 10 का स्क्वायर, सो ऑन 10 का स्क्वायर। मतलब जो है अगर मैं एक बार फिर से इसको रोस्टर फॉर्म में लिख दूं तो कुछ इस तरह से भी लिखा जा सकता है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और जो है 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और लास्ट आपके पास 10 का स्क्वायर दे रखा है। तो इसी को जो है सेट की फॉर्म में दे रखा है, तो इसको किस तरह से लिखा जा सकता है? x सच दैट x, x सच दैट x, सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरह से लिखना है? x सच दैट x। और जो है यहाँ पे आपके पास अगर इसको देखें तो आपके पास जो है नंबर्स किसी भी नेचुरल नंबर्स की x सच दैट x इज इक्वल टू n की पावर 2, n की पावर 2, n की पावर n क्या है? नेचुरल नंबर्स 1 to 10 आपके पास नेचुरल नंबर दे रखे हैं और उनकी पावर हर एक नंबर्स की पावर 2 दे रखी है। तो x सच दैट x इज इक्वल टू n की पावर 2 या n का स्क्वायर, n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स
and n n is greater than or equal to 1 and less than or equal to 10 and less than or equal to 10। ये बात याद रखनी है। इस तरह से जो है सेट बिल्डर फॉर्म में जो है क्वेश्चन को लिखा जाता है अगर आपके पास जो है रोस्टर फॉर्म में क्वेश्चन दे रखे हो। तो नेक्स्ट जो हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फ्लोइंग सेट्स। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स of the flowing sets। जो है बहुत सारी एलिमेंट्स दे रखी है, इनको सेट की फॉर्म में लिखना है। किस तरह से लिखा जाता है? फर्स्ट आपके पास क्या है? बोलते हैं फर्स्ट है हमारे पास x सच दैट x n द odd integers numbers। क्या है? x सच दैट x is n odd नेचुरल इंटीजर्स। ठीक है, ओड नेचुरल इंटीजर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट जो है सेट A इज इक्वल टू, देखो ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है x सच दैट x is n odd नेचुरल इंटीजर की अगर हम बात करें तो इसको जो है सेट्स की फॉर्म में मतलब रोस्टर फॉर्म में लिखना है हमारे को। कौन सी फॉर्म में लिखना है? रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ये आपके पास जो है सेट बिल्डर फॉर्म में रखी है। तो जो है आपको x सच दैट x इज अ ओड नेचुरल नंबर लिखने हैं। ओड नेचुरल नंबर कौन से है भाई? ओड नेचुरल नंबर। अब नेचुरल भी होने चाहिए, ओड भी होने चाहिए। नेचुरल भी होने चाहिए, नेचुरल नंबर्स 1 2 3। ठीक है, ओड है तो जो है आपके पास ओड में आएंगे 1 3 5 7 so on। ये आपके पास क्या है? ओड नेचुरल नंबर है। ओड नेचुरल नंबर है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट जो है इसी क्वेश्चन का पार्ट जो है 2 देखें तो इसको सेट B इज इक्वल टू आपके पास क्या दे रखा है? x सच दैट x is n x is less than minus 1 upon 2 and greater than greater than minus 1 upon 2 and less than 9 upon 2 and less than 9 upon 2 इंटीजर्स। ठीक है, कॉमा इंटीजर्स। ये क्या है? नंबर्स। इंटीजर्स आपके पास नंबर्स दे रखे हैं। तो सेट बी ये आपके पास जो है सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है। रोस्टर फॉर्म में किस तरह से लिखना है? सबसे पहले जो है नंबर्स को देखो, आपके पास क्या दे रखा है? एक्स किससे बड़ा है? जो है -1/2 से बड़ा है। -1 से बड़ा क्या होता है? 0 बड़ा होता है। 0/2 आपके पास फर्स्ट डिजिट आ जाएगा। सेकंड देखें तो आपके पास 1/2 आ जाएगा, 2/2 आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा, जो है 4/2 आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा, 6/2 आ जाएगा, 7/2 आ जाएगा और जो है लास्ट आपके पास 8/2 आ जाएगा। क्योंकि आपके पास जो है स्टेटमेंट क्या लिखी है कि x इज ग्रेटर देन -1/2 एंड लेस देन 9/2। तो 9/2 से पहले क्या आ जाता है? 8/2 आता है। क्या आ जाता है? 8/2 आ जाता है। तो इस तरह से जो है सेट बिल्डर फॉर्म में आपने नंबर्स को लिखना है। नेक्स्ट जो है इसी का थर्ड पार्ट की अगर हम बात करें, सी से इसको डिनोट किया गया है सेट को। सेट सी इज इक्वल टू x सच दैट x इज n x का स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4 इंटीजर्स। ठीक है, ये भी क्या है? इंटीजर है। कहने का मतलब ये है कि इंटीजर्स नेगेटिव नंबर्स में भी ये नंबर्स हो सकते हैं। तो सेट सी इज इक्वल टू आपके पास किस तरह से इस नंबर्स को लिखा जा सकता है? देखो नेगेटिव नंबर्स का भी अगर जो है पावर आपके पास इवन नंबर दे रखी हो तो माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है, माइनस कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, तो आपने याद रखना है -2 का भी जब स्क्वायर करोगे, यहाँ पे बता देता हूँ, -2 का भी जब स्क्वायर करोगे तो आपके पास किसके इक्वल होता है? 4 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? 4 के इक्वल होता है। x का स्क्वायर आपके पास लेस देन और इक्वल टू 4 है तो आपके पास जो है -2 भी आ जाएगा। -2 का स्क्वायर भी किसके इक्वल होता है? 4 के इक्वल होता है। 4 के इक्वल होता है। फिर उसके बाद जो है -1 भी आ जाएगा क्योंकि x लेस देन है, जो है आपके पास x का स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4 है।
फिर आपके पास 0 भी आ जाएगा, 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा। ठीक है, यही सेट आने वाले हैं, क्योंकि 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, इसलिए बड़ा चला जाएगा। ठीक है, 3 नहीं हमारे पास इसमें आएगा। तो अब ये इस तरह से जो है हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो बहुत ही इजी है। जो है नेक्स्ट जो पार्ट है, इसी का ही फोर्थ पार्ट की अगर हम बात करें, तो आपके पास क्या दे रखा है, फोर्थ पार्ट जो है डी से डिनोट किया गया है, एक्स सच दैट एक्स इज द लेटर is the letter is the letter is the letters of the word loyal लॉयल वर्ड लिखा गया है, और इसको जो है सेट की फॉर्म में लिखना है। सेट की फॉर्म में जब इसको लिखेंगे, देखो दो ही चीजें जो है सेट में जो है अलाउ नहीं हम करते हैं, एक तो रिपीटेशंस अलाउ नहीं करते हैं, दूसरा जो है सेट्स में एक तो रिपीटेशंस अलाउ नहीं करते हैं, दूसरा जो है आपके अरेंजिंग की अगर हम बात करें, किसी भी लेटर्स को, मतलब जो है जैसे कैपिटल लेटर्स की अगर हम बात करें या स्मॉल लेटर्स की अगर हम बात करें, नंबर्स की अगर हम बात करें, इनको जो है असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने की जरूरत नहीं होती है, आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। तो आपके पास जो है सबसे पहले एल आ जाएगा, फिर ओ आ जाएगा, वाई आ जाएगा, ए आ जाएगा, दूसरी बार एल लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड इन द सेट। ये बात याद रखनी है। तो इस तरह से जो है आप जो है रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर आपके पास जो है सेट बिल्डर में दे रखा हो। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5 का ही जो है फिफ्थ पार्ट भी देख लेते हैं। आपके पास जो है डी ई सेट हमारे पास ये दे रखा है। सेट ई आपके पास क्या दे रखा है कि x सच दैट x इज अ मंथ ऑफ ईयर मंथ ऑफ ईयर month of years not having not having not having not having 31 डेज ऐसे मंथ जो है ईयर्स के जो है जिनमें 31 डेज नहीं होते हैं। ठीक है, ऐसे मंथ के बारे में बताना है, कौन कौन से ऐसे मंथ है उनके बारे में बताना है। जो है किस तरह से लिखेंगे, ये आपके पास रोस्टर फॉर्म में दे रखा है, जो है सॉरी ये सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, रोस्टर फॉर्म में हमारे को लिखना है। तो देखो ऐसे कौन कौन से मंथ है, देखो 12 मंथ है एक ईयर में, 1 ईयर्स में, तो आपके पास जो है 12 मंथ में कौन कौन से मंथ है जो आपके पास जो है जिसमें 31 डेज नहीं होते हैं। सबसे पहले आपके पास आ जाएगा फेब, सबसे पहले आ गया फरवरी, उसके बाद जो है अप्रैल, अप्रैल अप्रैल के बाद जून आ जाएगा हमारे पास, जून के बाद सितंबर, सितंबर सितंबर के बाद नवंबर, जो है ये हमारे पास एक सेट बन जाएगा। तो सेट ई इस तरह से लिखेंगे हम। ये हमारे पास जो है सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी थी, रोस्टर फॉर्म में जो है इस तरह से उन मंथ को हम लिख देंगे जिनमें आपके पास जो है 31 डेज नहीं होते हैं। फरवरी है, अप्रैल है, जून है, सितंबर है और नवंबर है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। इसी तरह जो है क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा हो जाता है कंप्लीट। और चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। मैच द फ्लोविंग्स। आपके पास कुछ नंबर जो है रोस्टर फॉर्म में दे रखे हैं और कुछ सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखे हैं, आपको इनको मैच करना है। ठीक है, मैचिंग करनी है एक दूसरे के साथ। फर्स्ट आपके पास जो है सेट बिल्डर फॉर्म से पढ़ना स्टार्ट करते हैं और रोस्टर फॉर्म में देखेंगे कौन सा नंबर है। x such that x is फर्स्ट आपके पास a है, आपके पास x such that x is a prime numbers and a divisors of 6 6 के डिवाइजर हो और प्राइम नंबर हो, तो आपके पास 2 और 3 की अगर हम बात करें, ये प्राइम नंबर्स भी है और 6 के डिवाइजर्स भी है, इसलिए जो है फर्स्ट आपके पास जो है फर्स्ट का ए का जो है सेकंड आ जाएगा, ए का सेकंड आ जाएगा। बी को अगर देखें x such that x is an odd natural number less than 10, odd natural number less than 10, odd natural number less than 10 की अगर हम बात करें तो b का जो है फोर्थ पार्ट आ जाएगा, क्योंकि ये सभी वो नंबर्स है जो है odd नंबर है और लेस देन 10 है, तो आपके पास जो है b का लास्ट पार्ट हो जाएगा। और c की अगर हम बात करें x such that x नेचुरल नंबर्स एंड डिवाइसेस ऑफ 6,
नेचुरल नंबर्स हो और डिवाइसेस हो 6 के, तो आपके पास 1 2 3 एंड 6 जो है 6 के फैक्टर्स हैं और 6 को डिवाइड भी कर सकते हैं, तो आपके पास जो है सी का जो है फर्स्ट पार्ट हो जाएगा और डी हमारा लास्ट बचता है, उसका आपके पास जो है थर्ड आ गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है इस तरह के क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। एक्स सच दैट एक्स लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स को जो है सेट की फॉर्म में, रोस्टर की फॉर्म में जो है रोस्टर फॉर्म में लिखना था, तो रोस्टर फॉर्म में यहाँ पे लिखा गया है जो है मैथमेटिक्स लेटर्स को। तो आपने इस तरह से जो है इस तरह के क्वेश्चंस करने हैं। एक्सरसाइज 1.1 जो है हमने आज प्रैक्टिस किया है। जितने भी क्वेश्चंस हैं मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, आप जो है अच्छे से जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा जो है अच्छे से आपको जो है आता रहेगा। तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी आप लोगों को। तो ये थी एक्सरसाइज 1.1 जिसके जो है आज हमने वीडियो लेक्चर्स में, आज के इस वीडियो लेक्चर्स में हमने जो है अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर एक एक क्वेश्चन को हमने जो है अच्छे से एक्सप्लेन किया है और आपको सभी को जो है एक एक क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ भी आया है, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में जो है जरूर शेयर करना।